by nature is homogeneous, linear, and second order, along with associated homogeneous boundary conditions. The general form of SL boundary value problem can be defined as d by dx of p dy by dx plus q of y plus lambda ry is equal to 0. Another way we can define the SL boundary value problem as shown in equation number 2, a2y double prime plus a1y prime plus a0 y plus lambda y is equal to 0. In SL boundary value problem in second order ODE, integrating factor is defined by 1 over a to exp of integral a1 over a to dx. And in the last lecture, we have reduced some equations, second order equation in SL form. This is example 1 and this is example 2. Now let's move further. हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये साथ बाउंड्री कंडीशन है, एक 0 पर है और एक 1 पे है. इस ओडी में और पहली ओडी जो आपने पढ़ी थी उसमें फर्क ये है, वो जो पहली ओडी थी वो इनिशियल कंडीशन पे थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम था, और अब जो है ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है. तो हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है, हमने इसको हल करना है. सबसे पहले हम इक्वेशन को लेंगे और यहां डी बाई डी, यहां प्रोडक्ट फार्मूला लगा के इसको खोलेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म इज एज इट इज. अब यहां जिसका सेकंड डेरिवेटिव है तो हमने इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तमाम को मल्टीप्लाई किया. जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ कि ये जो मोनोमियल टर्म है और जो डेरिवेटिव है इनकी डिग्री सेम हो गई. तो यहां पे इसकी डिग्री सेम करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन हमारे पास ये बन गई. अब यहां सब्स्टिट्यूशन की, x इज इक्वल टू एक्स की जगह टेंजेंट थीटा रखा, तो dx बाई डी थीटा बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा. सीकेंट स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है. चूंकि टेंजेंट को आपने x को टेंजेंट कहा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया. जब चेन रूल लगाएंगे, अब जहरी बात, जब x की जगह आप ये रखेंगे तो फिर dy बाई dx की जगह भी इस सबको भी रिप्लेस करना पड़ेगा. तो बाय चेन रूल dy बाई dx किसके बराबर होगा, dy बाई डी थीटा, डी थीटा बाई dx. ये डी थीटा व डी थीटा कैंसिल हो जाएंगे, अगेन वी गेट dy बाई dx. तो dy बाई डी थीटा अपनी जगह पे, डी थीटा बाई dx आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल दें, और जब इसकी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे तो आपके पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसकी फॉर्म आ गई. अब इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए फिर प्रोडक्ट फार्मूला लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया, और यहाँ पे आपने जो फार्मूला है इसका जरिए बात, आप जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये x है, जबकि डेरिवेटिव थीटा के हिसाब से जब आप ले रहे होते हैं तो आप उसने फिर चेन रूल लगाएंगे. चेन रूल लगाने के बाद आपने इनकी वैल्यू डाली तो यूं आपके पास जो है ना ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अब जब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी आ गया, सेकंड डेरिवेटिव भी आ गया, उठा के उसको यहां रखेंगे इक्वेशन 1 में. जब इक्वेशन 1 में रखेंगे ये सारी कैलकुलेशन को, तो ये कुछ टर्में जो है ये आपस में कैंसिल होके आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ये बन जाएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0. ये आपके पास बन गई, इसको इक्वेशन बन गई, ये एसएल इक्वेशन बन गई जब आपके पास जो है ये क्या थी, सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर थी. अब यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए, अब ये होमोजेनियस बन गई. हम इसके दो हिस्से बनाते हैं. पहले हिस्से में देखते हैं कि ये जो है वो लैम्डा की केस है, लैम्डा 0 0 आ गया, यानी जब आपने इसको डी स्क्वायर प्लस लैम्डा मालूम किया तो ये 0 0 आ गया. आपके पास जो है वो ये बन गया y इज इक्वल टू c1 थीटा प्लस c2. अब चूंकि x आपके पास ये थीटा में, ये जो इक्वेशन है थीटा में, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे x में, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आपने x जो है टेंजेंट थीटा लिखा था, लिहाजा थीटा यहाँ से आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा. तो इसकी यहाँ पे वैल्यू रखी टेंजेंट इनवर्स x की, और फिर वो कंडीशन, दो कंडीशन आपके पास थी, y एट 0 इज इक्वल टू 0, जहाँ x है वहां 0 लगाएंगे तो y 0, आपके पास c2 0 आ गया. इसी तरह जब ये c2 0 आया तो c2 की वैल्यू यहाँ रखने से जब c2 0 आया यहाँ पे, तो आपके पास ये सोल्यूशन बन गया y इज इक्वल टू c1 टेंजेंट इनवर्स x. ये आपके पास बच गया. अब दूसरी कंडीशन y एट 1 इज इक्वल टू 0 आपने लगाई, तो यहाँ से इसी तरह x की जगह 1, y की जगह 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जब देखा आपने तो पाई बाई 4 0 नहीं हो सकता, लिहाजा c1 0. जब हमने c1 0, इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो होमोजीनियस निकल आया.
क्योंकि जब C1 भी 0 निकला है, C2 भी 0 निकला है, इसका मतलब सोल्यूशन होमोजीनियस है। ये इक्वेशन चूंकि होमोजीनियस थी, हर होमोजीनियस इक्वेशन के दो सोल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल और एक नॉन ट्रिवियल, तो हमें हमेशा नॉन ट्रिवियल चाहिए होता है। जब हमने लेमडा 0, क्योंकि लेमडा के बारे में हमें पता नहीं था, यहाँ 3 केस बनेंगे, लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा लेस देन 0, लेमडा ग्रेटर देन 0, 3 लेमडा की वैल्यू। तो हमने सबसे पहले लेमडा 0 लिया, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है वो होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। अब दूसरा केस लेते हैं लेमडा लेस देन 0। जब लेमडा लेस देन 0 लेंगे तो यहाँ पे अगर लेमडा लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस अल्फा। अब रूट आपके पास अल्फा और माइनस अल्फा बन गए, यहाँ से आपने एक सोल्यूशन इसका लिख लिया। फिर अगेन दो कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, 0 पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, दूसरी पर इस्तेमाल करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। चूंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है, जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो C1 भी 0 निकल आएगा, C2 भी 0 निकल आएगा, अगेन आपके पास जो है वो ट्रिवियल सोल्यूशन निकल आएगा। अब तीसरा केस है जब लेमडा ग्रेटर देन 0। जब लेमडा ग्रेटर देन 0 करेंगे तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो जरी बात यहाँ पे फिर आयोटा आएगा, प्लस माइनस आयोटा रूट आ जाएगा। ऐसे अब दो सोल्यूशन आपने लिख लिए, C1 ये चूंकि थीटा में है, सबसे थीटा जवाब लिखने के बाद थीटा से फिर आपने उसको एक्स में कन्वर्ट किया, दो ही कंडीशन लगाई, 0 पे लगाई तो वहां पे एक जवाब आ गया, दूसरे पे लगाई तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये C2 जब 0, चूंकि ये प्रोडक्ट 0 है, C2 तो 0 नहीं हो सकता, तो इसको जब 0 रखा तो हमारे पास जो है यहाँ पे लेमडा की वैल्यू भी निकल आई। ये लेमडा की जो वैल्यू निकलती है ये बेसिकली क्या होती है, आइगन वैल्यूज कहलाती हैं, और जब ये आइगन वैल्यू आ गई तो आपका ये सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। तो ये इसके बाद इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी अंदाज पे सबसे पहले प्रोडक्ट फार्मूला लगा के इसको खोलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 3x² + 1 से मल्टीप्लाई किया, जितना इसका डेरिवेटिव था की पावर को एक जैसा कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन की तो हमने t = x³ + x रखा, यहाँ से dt/dx मालूम किया, अगेन चेन रूल लगाया, चेन रूल लगाने के बाद यहाँ से dy/dx मालूम किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव मालूम किया, इन दोनों की वैल्यू उठा के जब यहाँ पे रखी वापस इक्वेशन में तो आपके पास अगेन उसी तरह की इक्वेशन बन गई। लिहाजा 3 केस यहाँ पे लिखे जाएंगे, लेमडा इज इक्वल टू 0, लेमडा लेस देन 0, लेमडा ग्रेटर देन 0। जब लेमडा आपने 0 रखा तो आपके पास रूट रिपीट हो गए, और उसके बाद आपने ये रूट रिपीट जब होते हैं तो उसकी सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, C1 + C2 t t की वैल्यू यहाँ पे दोबारा डालें, बाउंड्री कंडीशन इस्तेमाल करें, C1 भी 0 आ जाएगा, C2 भी 0 आ जाएगा, इसका मतलब सोल्यूशन ट्रिवियल है। फिर लेमडा लेस देन 0 के लिए आपने जो है ये लिया, दो केस बन गए, तो एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो जब कंडीशन लगाई आपने C1 C2 के लिए, 0 पे एक इक्वेशन, दूसरे पे आपने दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को हल करेंगे साइमल्टेनियसली, C1 भी 0 आ जाएगा, C2 भी 0 आ जाएगा, दादा अगेन सोल्यूशन ट्रिवियल हो जाएगा। अब तीसरा केस है लेमडा ग्रेटर देन 0। जब लेमडा ग्रेटर देन 0 के लिए किया तो यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन बनता है y = 2, ये इस तरह का सोल्यूशन बन जाता है। C1 C2 निकालने के लिए अगेन कंडीशन लगाएंगे, C1 C2, आपके पास ये जवाब आ गया लेमडा। जब ये लेमडा आया उसके साथ आपने ये क्या मालूम किया, आपने उसके साथ ये आइगन फंक्शन मालूम कर दिया। इसी तरह ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को आपने देखना है, और ये नॉर्मलाइज फंक्शन हमने लास्ट टाइम एक पढ़ा था कि क्या होता है जिसमें उसका मान होता है। तो ये हमारे पास एक दफा फिर मैं इसको देखता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ये एक दफा फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ से वापस पैड की मदद से कोशिश करता हूँ आपको फिर एक दफा एक्सप्लेन करें। ये यहाँ से वापस आते हैं, हम यहाँ पे इस इक्वेशन को देखेंगे, ये यहाँ तक जी। कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? जी, आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा? जी अब्दुल हादी, आप एक्सप्लेन करोगे? अनवर सैफुल्ला, अदनान, आप एक्सप्लेन करेंगे? एनीबॉडी? भाई आप सुन रहे हैं मुझे? ये सर सुन रहे हैं। उमर, आप एक्सप्लेन कर सकते हो? ये सर वो स्क्रीन सामने करें, शेयर कर। चले यहाँ से शुरू करें जरा। सर सबसे पहले हमने प्रोडक्ट फार्मूला किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ सेकंड, और सर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ सेकंड सर।
सबसे पहले हमने वो खोला, फिर सर हमने वो जो है पावर सेम करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर सर हमने एक्स को टेन थीटा के इक्वल किया सर, उसे फिर विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा हमने डेरिवेटिव लिया सर, फिर हमने इसके साथ चेन रूल लगाया सर, वो डी थीटा कैंसिल, वही डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा ये सर। और वो हमने टेन इनवर्स तो सर हमने वो लिया था एक एक्स के इक्वल लिया था, वो वाई ओवर एक्स हो जाएगा सर, ये टेन इनवर्स ऑफ जीरो, तो C1 भी जीरो आ जाएगा, C2 भी जीरो आ जाएगा सर। तो सर ये मैं फिर सेकंड केस है सर लेमडा लेस देन जीरो का जी। तो सर जब लेमडा लेस देन जीरो होगा तो वो माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हमारे पास जो रूट आ जाएगा ये अल्फा आ जाएगा। तो C1 सर ये y0 C1 और C2 जब हम सिमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो ये दोनों इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0 0। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठहरता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन फिर से करता हूँ, जरा देखिए। ये मैं अभी पैड को यूज करके यानी केस जो हमारे पास बनेंगे वो ये बनेंगे, हमारे पास है मतलब डी स्क्वेयर प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो ये जब हम कहते हैं ना कि डी, जब लेमडा हम यहां पे जीरो रखेंगे तो ये असल में आपके पास आएगा डी स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो जीरो। रूट रिपीट हो गए, जब रूट रिपीट हो गए तो आपके पास जो बनता है वो बनता है y का जो सोल्यूशन बनता है y वाला, वो ये बन जाता है ये जो C1 प्लस C2 थीटा e रेज टू पावर जीरो थीटा, क्योंकि जीरो थीटा जीरो हो गया तो आपके पास y बन गया C1 प्लस C2 थीटा। तो थीटा जो सर असल में x हमने रखा था टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x आ जाएगा। तो लिहाजा हमने इसकी जगह जब इसकी वैल्यू रखी, जब हमने वैल्यू रखी इसकी, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई थी, ये वाली ये C1, ये जब जीरो जीरो ये आ गया। अब हमारे पास जो tan इनवर्स दो हमारे पास कंडीशन थी, एक कंडीशन हमारे पास थी शुरू में, आप देखें ये y0 इज इक्वल टू जीरो, y1 एट 1 इज इक्वल टू जीरो। तो हम इन दोनों कंडीशनों को जब हमने इस्तेमाल किया, तो पहले को इस्तेमाल किया तो C2 जीरो, दूसरे इस्तेमाल किया तो C1 C2 दोनों जीरो आ गए, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया। जब यहां पे हम ये कहते हैं कि लेमडा हमने नेगेटिव, ये अल्फा क्या आ गया, ये अल्फा क्या चीज है, मतलब ये होता है असल में कि जब हम ये कहते हैं कि डी स्क्वेयर, जब हम ये कहते हैं कि डी स्क्वेयर प्लस लेमडा इज इक्वल टू जीरो, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लेमडा, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस लेमडा अंडर रूट। तो अब अगर लेमडा नेगेटिव है, लेमडा लेस देन जीरो है, मतलब फर्ज किया लेमडा इज इक्वल टू -4 है मिसाल के तौर पे, तो ये माइनस माइनस जब यहां रखेंगे तो -4 जो है ना, ये यानी ये हल होके +-2 आ जाएगा। ये जो है ये डी जो है, ये डी आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, जब आप इसकी जगह ये -4 रखेंगे तो ये -4 जो है ये हल होके आपके पास आ जाएगा +-2 आ जाएगा। इस 2 को वो अल्फा कहता है, से यानी वो और चीज नहीं रहेगी। मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर आपको नेगेटिव होगा तो जाहिर बात है नेगेटिव नेगेटिव यहां पे जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसके बाद जब उसका रूट लेंगे तो फिर वो अगर वो 4 है तो वो 2 निकल आएगा। तो ये बात जो है इसमें ये आ रही है कि जिसमें ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पे कि यहां पे
ये प्लस माइनस अल्फा, ये अल्फा क्या चीज है? मतलब अगर -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस -2 आ जाएगा, उसे हमने अल्फा कह दिया। एक प्लस का अल्फा एक माइनस का अल्फा है, लिहाजा दो रूट यहां पे लिखे, एक C1 ई पर अल्फा एक्स और एक C2 ई पर माइनस अल्फा एक्स। फिर अगेन कंडीशन जो थी वो 0 पे भी है और 1 पे भी है। 0 पे लगाई तो एक इक्वेशन, 1 पे लगाई तो दूसरी इक्वेशन। अब इनको जब आप हल करेंगे, C1 के कोएफिशिएंट बराबर करके काटेंगे तो C2 निकलेगा, C2 के बराबर करके काटेंगे तो C1 निकलेगा। ये चूंकि दोनों होमोजीनियस है, लिहाजा C1 भी 0 निकल आएगा, C2 भी 0 निकल आएगा। अगेन हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन निकलेगा। अब आते हैं तीसरा केस, ये वाला। अब अगर हम ये देखते हैं कि वो लेमडा पॉजिटिव है, अगर लेमडा पॉजिटिव है, मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि डी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस लेमडा आ जाएगा। ये यानी डी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस लेमडा अंडर रूट। अब अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 है तो इस माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू, इसकी वजह से क्या होगा कि अयोटा बार आएगा, अयोटा लेमडा रूट आ जाएगा, इन रूट ही आ जाएंगे। ये जो चीज है ना, ये यहां पे दिखाई जा रही है कि अगर वो ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर ये होगा। और जब कंप्लेक्स होते हैं तो जहरी बात है, कंप्लेक्स का लिखने का तरीका क्या होता है, आपको याद होगा कि कंप्लेक्स में क्या होता है कि डी अगर आपके पास आता है अल्फा प्लस माइनस अयोटा बीटा, तो सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, ई की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। यानी ये जो अयोटा का होता है ये cos और साइन का एंगल बनता है और रियल पार्ट e की पावर में लिखा जाता है। तो अगर यहां पे आप देखें कि ये क्या बनेगा, यहां पे 0 बन गया, तो e की पावर 0, अगर इसके हिसाब से अगर आप यहां से आप लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, e की पावर 0 तो 0 हो जाएगा, और ये साइन और cos जो है ना, ये अल्फा वहां पे चला जाएगा। ये बात यहां पे आगे की जाइए, यानी जैसे आप आम ओडी को हल करते हैं तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाती है। अब यहां फिर वही पहली कंडीशन लगाएंगे 0 पे, तो जब cos ये tan 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, C1 0। इसी तरह दूसरी वैल्यू करने निकालेंगे तो यहां से आपके पास जो है वो लेमडा की वैल्यू निकल आएगी। ये लेमडा की वैल्यू आ गई, जब लेमडा की वैल्यू आपके पास आ गई यहां पे, तो अब आपके पास जो है जब लेमडा की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ये सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये आगे चले जाएंगे। जी उमर बताइए, अगले अगले को एक्सप्लेन कीजिए। ये सर सबसे पहले हमने वही प्रोडक्ट रूल सबसे पहले ओपन किया। ठीक है सर उसके बाद हमने वो डिग्री सेम करने के लिए हमने 3x² + 1 से मल्टीप्लाई किया। सही सर फिर हमने 3x² + 1 को सर हमने लेट किया x के सर, वो फिर हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है सर फिर हमने चेन रूल लगाया, चेन रूल लगा के हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया और इसको सर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ठीक है सर फिर जब हमने पुट किया तो हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ गई। ये वाली, सर इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी। ठीक है फिर सर हमने इसके 3 केस बनाए, एक लैम्डा इक्वल टू 0, फिर एक लैम्डा लेस देन 0, एक लैम्डा ग्रेटर देन 0। सही सर फिर हमने जब लैम्डा लेस देन 0 होगा तो सर हमने उस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो सर हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू आई। फिर हमने वो सर कंडीशंस लगाई तो वो फर्स्ट और सेकंड रूल जो है वो 0 0 आ गए। ठीक है फिर सर हमने सेकंड केस लिया लैम्डा लेस देन 0, तो सर जब हमने किया तो लैम्डा जो है वो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये सर हमने m जो है वो प्लस माइनस अल्फा के इक्वल ले लिया। तो सर हमने वही इक्वेशन सिमल्टेनियसली हमने दो कंडीशंस दी और जो कंडीशंस हमें गिवन है, तो सर वो दो इक्वेशंस आके उनको जब हमने सॉल्व किया तो C1 और C2 की वैल्यू आ गई और दोनों 0 0 आई। अगेन मतलब सॉल्यूशन मिल गया। आ गई। ये सर, और इसे सर केस 3 में हमने ग्रेटर देन 0 लिया, तो वो सर वो अयोटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि सर वो साइन तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 है जी। और सर इसी तरह फिर हमने इनको सॉल्व किया और वो दो कंडीशंस लगाई और C1 की और C2 की वैल्यू आ गई। सही। तो और सर वो अगर इस केस में भी 0 0, यहाँ पे आप देखें ना, यहाँ पे C1 0 आ गया तो ये सोल्यूशन ये बच गया। पहली कंडीशन लगाई C1 0 आ गया, ये सोल्यूशन आ गया। अब दूसरी कंडीशन जब लगाई तो हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट 0 आ गया। अब इसमें जो है ना ये पाई तो 0 नहीं हो सकता, जब हमने साइन, ये जो साइन बेशुमार ऐसे एंगल है
साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, पूरे एक्स एक्सेस पे साइन 0 होता है। सवाल ये पैदा होता है यहाँ ये प्रोडक्ट 0 है, इसको तो 0 नहीं रख सकते। जब साइन वाले को 0 किया तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई। जब लेमडा की वैल्यू आ गई तो इसको आइगन वैल्यू कहते हैं, और ये जो आइगन वैल्यूज होती हैं इन्हीं को जब हम यहाँ पे रखते हैं तो ये आइगन फंक्शन बन गया, इसका जवाब आ गया। इसका मतलब ये हुआ, डेफिनेशन लिख लें, कागज पेंसिल लें और डेफिनेशन लिखें कि solution of SL boundary value problem are called eigen function।